नमस्कार साथियों, मैं बिमलेश कुमार आप सभी का अपने पीयू कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के एक-एक टूल्स के बारे में। जी हां दोस्तों, हम लोग शुरू से एमएस वर्ड सीखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट दिया गया है। इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ। कट, कॉपी और पेस्ट। ये कट कॉपी आपको इनविजिबल बता रहा है, यानी कि ये धुंधला दिखाई दे रहा है। इसको ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ लिखकर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो आपको विजिबल दिखाई देने लगेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक फार्मूला बराबर RAND और उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके जैसे ही इंटर मारते हैं ये एक पैराग्राफ लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं माउस की मदद से, या फिर आप इसको शिफ्ट शिफ्ट एरो की दबाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट और हम लोग राइट एरो की दबाते हैं तो ये क्या होता है, इस तरह से ये सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये सिलेक्ट होता है वो वहां पे हम लोग का एमएस वर्ड में कट और कॉपी विजिबल हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ कट कॉपी आ चुका है। अब देखिए ये कट और कॉपी क्या करता है, अगर हम किसी भी वर्ड को कॉपी करते हैं तो उसको बाद जब पेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, डुप्लीकेट बनेगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+C। अगर किसी भी वर्ड को हम लोग कट करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+X। चलिए करके देखते हैं। इस वर्ड को हम लोग क्या किया है, सिलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग कॉपी दबा देते हैं। कॉपी दबाने पे क्या होता है, ये कॉपी यहाँ से हो चुका है। और इसी वर्ड को हम चाहते हैं कि हम दूसरे जगह पे लिखें तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप इंटर बटन दबा के यहाँ से कर्सर आपका आ जाएगा। कर्सर आने के बाद जैसे ही यहाँ से पेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल भी दबाते हैं, आपका वो वर्ड लिखा हुआ पूरा का पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, वहां से कॉपी होकर के यहाँ आ गया। यानी यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ भी वही वर्ड दिखाई सेंटेंस दे रहा है। चलिए अब आपको कट करके बताता हूँ। कट का मतलब होता है कि एक वर्ड जो भी सिलेक्ट किया है मैंने, उसे क्या करेंगे, मूव करके दूसरी जगह ले जाएंगे। जैसे मैंने इसको क्या किया, आराम से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से जैसे ही कट करूंगा, ये देखिए दोस्तों, ये हट चुका है। और उसको फिर जहां हमको पेस्ट करेंगे वहां पे जाकर के वो आ जाएगा। देखिए पेस्ट किया, वो क्या हुआ, वहां से उठ करके यहाँ चला आया, यानी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपने समझा होगा दोस्तों, कॉपी मतलब कोई भी वर्ड सेंटेंस को हम लोग डुप्लीकेट बनाता है, यानी दोनों जगहों पे रहेगी। और कट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। दोनों काम करने के पहले क्या करना है, फिर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कट या कॉपी चूज करना है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को दूसरे जगह कर्सर रख करके पेस्ट कर देना है, तभी ये काम करेगा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैलवरी बॉडी, ये फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है दोस्तों। जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट को चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा आपको एरो की दिखाई दे रहा होगा। देखिए एरो की दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए एरो की। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एरो पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये एक खुल जाता है ऑप्शन। ऑप्शन जैसे ही खुलता है, इसमें आप जैसे जैसे देते जाएंगे वहां वहां राइटिंग क्या होगा, चेंज होता जाएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, आपको राइटिंग चेंज दिखाई दे रहा होगा। और जो आप चाहते हैं, जिस राइटिंग में लिखना चाहते हैं उस राइटिंग में आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सिलेक्ट किया और ये चेंज हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ से राइटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बगल में जो ऑप्शन है दोस्तों 11 लिखा हुआ, ये देखिए दोस्तों 11 लिखा हुआ है, ये आपका दोस्तों यहाँ से फॉन्ट को बड़ा करने का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे जैसे तीर पे क्लिक करते हैं ये खुलता है एरो पे क्लिक करने पे, और आप जैसे ही जो सिलेक्ट करिएगा वो आपका फॉन्ट को क्या करेगा, बड़ा करते चला जाएगा। और उसके बगल में जो है दोस्तों, ये भी क्या करता है, आपको बार बार फॉन्ट को इंक्रीज करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ये बड़ा होता चला जाएगा। और उसके बगल में जो ये ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इससे डिक्रीज होता है फॉन्ट। जैसे हम आपको करके दिखाते हैं, ये देखिए इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये क्या होगा, फॉन्ट को छोटा करता जाएगा। धीरे धीरे समझा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये शुरू से आपको एमएस वर्ड सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब उसके नीचे चलते हैं हम लोग। बी से क्या होता है दोस्तों, ये बोल्ड करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+B, यानी फॉन्ट को हम लोग को बोल्ड करना है। तो जैसे ही बी पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, आपको बोल्ड कर देगा। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि ये बोल्ड हो चुका है। देखिए दोस्तों ये बोल्ड हो चुका है। और फिर से अगर इसको नॉर्मल करना है तो फिर से हम लोग यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा।
अब उसके आगे है दोस्तों ये इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, फॉन्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, यानी कि आप जो फॉन्ट को तिरछा लिखना पसंद करते हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल आई है, और आई यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए दोस्तों तिरछा हो गया। फिर से नॉर्मल करने के लिए हम लोग को वहीं पे जाकर के क्लिक करना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद अंडरलाइन आता है, यू से अंडरलाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल यू है। अगर आपको वर्ड के सेंटेंस के नीचे लाइन देना है तो यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद अगर लाइन हटाना है तो यहीं से जाकर के हम लोग क्लिक करेंगे, ये लाइन हट जाएगा। उसके बाद ये ए बी सी के बीच में कट किया हुआ है, इस तरह का फॉन्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये देखिए सारा का सारा क्या किया, बीच से कट कर दिया है, और इसको जैसे ही नॉर्मल करना है तो वहां पे जाकर फिर से क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये दोस्तों नीचे एक सब स्क्रिप्ट है, एक सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझाता हूँ। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा CO2, तो CO तो बराबर रहता है 2 नीचे लिखा रहता है, तो इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आपको सिखाता हूँ, C और O लिखा, और जैसे ही 2 लिखते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, 2 लिखने पर ये बराबर में लिखा जाता है, लेकिन हमें 2 क्या चाहिए, नीचे चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे 2 जैसे ही लिखते हैं ये क्या होता है, CO2 लिखा जाता है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे फिर से नॉर्मल कर देना है। नॉर्मल करेंगे तो फिर वहां से क्या होगा, वर्ड हमारा जैसे पहले लिखते थे उस तरह से लिखाएगा। अब हम लोग को मान लीजिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज कब होता है, जब स्क्वायर वगैरह लिखना रहता है। जैसे हम लोग को लिखना है 24 का स्क्वायर, तो 24 टिपे, और जैसे 2 टिपते हैं तो ये क्या होता है, बराबर में 242 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टिपेंगे, तो देखिए दोस्तों 24 का स्क्वायर लिखा गया। फिर से नॉर्मल करने के, अगर आप इसको वहां पे नॉर्मल नहीं करते हैं और लिखते जाते हैं तो वो स्क्वायर में ही लिखाता रहेगा दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट में ही लिखाता रहेगा। उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग को यहाँ से क्या करना है, फिर से नॉर्मल कर देना है, फिर उसके बाद इसको आगे यूज करना है। दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके आगे दोस्तों हमारा ये फॉन्ट टेक्स्ट इफेक्ट है। जैसे हम लोग को कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो इस तरह का तीर पे क्लिक करके ये जिस डिजाइन में दिया हुआ है उस डिजाइन में लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये डिजाइन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वो डिजाइन में देखिए आपको लिखाना स्टार्ट हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट को चेंज करके लिख सकते हैं। चलिए हम इसको हटा देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो है ये है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए हमको इसको हाईलाइट करना है इतने पैराग्राफ को, इसको सिलेक्ट करके बस यहाँ सिंपल सा क्लिक करना है, और जो कलर से हाईलाइट करना है वो कलर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए ये हाईलाइट कर चुका है। हाईलाइट का मतलब होता है, जैसे किताब वगैरह में देखा होगा दोस्तों, किताब में हम लोग जो पढ़ते हैं और किसी लाइन को हाईलाइट करना रहता है तो हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी यह हाईलाइट कलर है जिसे हाईलाइट किया जाता है। कंट्रोल जेड से हम लोग अंडू कर सकते हैं, यानी कोई भी काम जो किए हैं उसको कंट्रोल जेड जैसे ही दबाएंगे वो अंडू हो जाएगा, यानी कि काम वापस हो जाएगा। उसके बाद ये फॉन्ट कलर है दोस्तों, यानी कि जो फॉन्ट को हम लोग को कलर चेंज करना है वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपल सा तीर पे क्लिक करेंगे, और जो कलर चूज करना है वो कलर चूज करके आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों फॉन्ट का कलर चेंज हो चुका है। चलिए कंट्रोल जेड इसे भी कर देते हैं हम लोग और इसे वापस ले लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इसका चेंज केस। चेंज केस का बहुत यूज होता है दोस्तों। चेंज केस क्या करता है, आप एक साथ सारे वर्ड को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, सारे वर्ड को सेंटेंस की तरह लिख सकते हैं, और सारे के सारे वर्ड्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। चलिए आप लोग को करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, चेंज केस में जाना है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपर केस कर देना है। ये अपर केस आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखिए आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ। अपर केस, अपर केस जैसे ही क्लिक करेंगे आपका क्या होगा, ये सारा का सारा कैपिटल में चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कैपिटल लेटर में सारा का सारा चेंज हो चुका है। उसी प्रकार से अगर सारे के सारे को स्मॉल लेटर में चेंज करना है तो सिंपल से वहीं पे जाना है दोस्तों, और यहाँ पे लोअर केस को ऑन कर देना है। जैसे ही लोअर केस करते हैं ये सारा का सारा देखिए दोस्तों स्मॉल लेटर में लिखा चुका है। अब इसको सेंटेंस केस में करेंगे तो सेंटेंस की तरह ये लिखा आ जाएगा। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस केस कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये सारा का सारा आपका सेंटेंस केस बन चुका है, यानी पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल में लिखा चुका है।
और दो ऑप्शन आउ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन इच वर्ड और टॉगल केस। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा। और टॉगल केस में क्या होता है कि पहला लेटर छोटा रहेगा और बाकी सब बड़ा रहेगा। चलिए करके देख लेते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, देखिए हर वर्ड का पहला लेटर हमारा बड़ा कर दिया है, देखिए। और उसके बाद क्या किया है, सारे को छोटा कर दिया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टॉगल केस करते हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर छोटा कर दिया है, उसके बाद सबको बड़ा कर दिया है। तो इस प्रकार से आपने समझा दोस्तों कि ये सारा का सारा क्या कर रहा है, चेंज केस कर रहा है, यानी कि अपर लेटर में, लोअर लेटर में और सेंटेंस लेटर में और कैपिटलाइजेशन टोटल में। तो यहाँ तक आप लोग को आई होप कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये ऑप्शन किस लिए दिया गया है। ये ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए दिया है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ फॉर्मेट इसमें किया हुआ है, इस फॉर्मेट को हटाना है तो बस क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा। और चेंज केस में सेंटेंस केस कर देंगे, ये देखिए नॉर्मल हो गया। देखिए ये मान लीजिए फॉर्मेटिंग किया हुआ था, कोई भी फॉर्मेटिंग हो दोस्तों, अगर कलर चेंज है, हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट को क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं दोस्तों। तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद देता है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग का क्या काम है दोस्तों, जैसे हम लोग कोई किताब वगैरह में देखे हो क्वेश्चन लिखने के लिए या फिर पॉइंट्स लिखने के लिए, तो आप बुलेट नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बुलेट एंड नंबरिंग में आपको दिखाता हूँ क्या रहता है। जैसे ही क्लिक करते हैं, ये आपका डॉट है, टीड एरो है, ये टिक आउट है। यहाँ पे जो लेना है आप उस चीज को लेकर ले लिए। लेने के बाद क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सेंटेंस लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वो क्या होगा, सेंटेंस आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है दोस्तों। और उसका जैसे ही नॉर्मल करना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और नन पे क्लिक कर देना है, ये नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप जो भी लिखेंगे ये नॉर्मल तरीके से आपको लिखाएगा। तो इस आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको जितना भी समझाया वो समझ में आया है, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। उसके बाद कल फिर एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जिसमें आगे की आपको जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो एक एक करके समझाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अलविदा। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।